जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज का वर्ग दुनियावी तालीम हासिल करे, पढ़ लिख कर हिंदी इंग्लिश गणित विज्ञान भी पढ़े, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, ये सभी समुदाय अल्पसंख्यकों में आते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 18 दिसंबर 1992 को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के एक उनकी तैयारी की और उनके अधिकारों के, उनके संरक्षण की, उनके लोक कल्याण के लिए ये 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस का उद्देश्य है तो और उसका मकसद है वो ये है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों को उनके बारे में बताना, उनकी शैक्षिक स्थिति को ऊपर लाना, उनके रोजगार उनको उपलब्ध हो और उनकी जो समस्याएं हैं उनको किसी भी तरीके से धार्मिक रूप से प्रताड़ना ना हो, इस संबंध में आयोग का गठन किया गया है। और आयोग लगातार ये प्रयास कर रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के नारे के साथ लगातार आयोग काम करता है। और उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी के निर्देशों में ईमान और इंसाफ और इकबाल की सरकार चल रही है। यहाँ अल्पसंख्यक समाज के जो वर्ग है, पिछड़े, गरीब, उनके लिए, उनके कल्याण के लिए जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समाज के जरूरतमंद तक पहुंचाए, ये आयोग का काम है। आयोग ने जब से गठन हुआ है तब से आयोग में 8 सदस्य हैं और सभी सदस्यों को उनके कमिश्नरी आवंटित है। वो अपनी कमिश्नरियों के जिले मुख्यालय पर जाकर वहाँ मीटिंगें करते हैं और अल्पसंख्यकों की पंचायत करते हैं। अल्पसंख्यकों को उनके जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं उनको वहां तक पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। ये लगातार हमारे सभी माननीय सदस्य गण इस कार्य को पूरे प्रदेश के अंदर हो रहा है। नहीं, देखिए, यहाँ अगर मुसलमान के साथ किसी भी प्रकार का, चाहे मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, क्रिश्चियन हो, पारसी हो, ये सभी समुदाय अल्पसंख्यकों में आते हैं। तो ये अल्पसंख्यक आयोग बना ही इसीलिए है कि उनके किसी प्रकार का उनका उत्पीड़न या उनके साथ भेदभाव धार्मिक आधार पर होता हो तो उनके साथ आयोग कमीशन ये अपना काम करे। और लगातार हम लोग यहाँ जन सुनवाई के आधार पर उनके साथ सुनवाई करते हैं। संबंधित जिले के अधिकारियों को सम्मान करके उनको बुलाते हैं और जो समस्याएं होती हैं उसका यथासंभव निस्तारण भी कराते हैं। निश्चित रूप से जिन लोगों के साथ ये घटना हुई है उनको, वहाँ जो अधिकारी थे उनको हमने तलब किया और जो लोग थे, पीड़ित लोग थे, उनको न्याय दिलाया। आगे और क्या बेहतर कर सकते हैं अपने अल्पसंख्यक समाज के लिए? हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, माने दीनी तालीम के साथ साथ अल्पसंख्यक समाज का वर्ग दुनियावी तालीम हासिल करे, पढ़ लिख कर हिंदी इंग्लिश गणित विज्ञान भी पढ़े और पढ़ लिख कर IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर बने, ये हमारी सरकार की मंशा है और उसी पर लगातार हम काम कर रहे हैं। और इसीलिए मदरसों के अंदर भी आधुनिकीकरण की योजना के साथ काम किया। वहाँ पर दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम उनको पढ़ाई जा रही है। सरकार हमारी लगातार इस प्रयास में है क्योंकि शिक्षा ही वो चाबी है जो सभी बंद तालों को खोलती है। तो इसलिए आयोग का भी ये सोच है और आयोग लगातार इसमें काम कर रहा है एजुकेशन के इसमें कि लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर मदरसे की बात की जाए तो वहाँ पर NCERT किताब पाठ्यक्रम बहुत पहले लागू कर दिया गया था, लेकिन अभी भी किताबें पहुँच नहीं पाई हैं। क्या कब तक ये हो सकता है? देखिए, ये हमारी सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री माननीय धर्मपाल जी और हमारे राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी जी इन सभी को मैं बधाई देता हूँ। जो काम आज़ादी के 75 साल में कोई सरकार नहीं कर पाई, अल्पसंख्यकों का ध्यान नहीं दे पाई, उस काम को इन्होंने किया है। क्योंकि NCERT की जो पुस्तक है उससे सभी जो एग्ज़ाम है उन एग्ज़ामों में वही सिलेबस आता है जो NCERT की पुस्तक में है और ये लागू हुआ है। निश्चित रूप से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ। इससे हमारे जो समाज का जो वर्ग है, जो गरीब है, पिछड़ा है, वो आगे बढ़ेगा। किताबें कब तक मुहैया हो जाएंगी? निश्चित रूप से किताबों की शुरुआत हुई है, अब जो जहाँ कमी आएगी वहाँ पहुँच रही है, पहुँचेंगी।